Hello students, welcome to OL Expert. This is your math class. I am your math teacher. Continuity and differentiability में हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy by dx if x is 1 plus log t upon t square and y is 3 plus 2 log t upon t. तो x and y both are the function of t. We have to find dy by dx. कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है. Since what is x? 1 plus log t upon t square. Differentiate this with respect to t, dx by dt. What is concept? u by v या क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. इन डिनोमिनेटर वी राइट द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, t स्क्वायर का स्क्वायर t टू पावर 4, देन t स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. तो 1 का डेरिवेटिव 0, log t का डेरिवेटिव 1 by t minus. First we will write numerator 1 plus log t and derivative of denominator t square का derivative 2t. t square into 1 by t, it's a t, minus, this is minus 2t 1 plus log t upon t to power 4. t is common, t common लिया तो we will get here 1 minus 2 minus 2 log t upon t to power 4. We can cancel 1t. 1 minus 2 minus 1, तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं. 1 minus 2 minus 1, माइनस कॉमन लिया तो 1 plus 2 log t upon t cube. This is dx by dt actually. Further, what is y? y is 3 plus 2 log t by t. इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, dy by dt. अगेन क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर में लिखेंगे डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. 3 का डेरिवेटिव 0, log t का 1 by t तो इट इज 2 by t माइनस न्यूमरेटर 3 plus 2 log t इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर t का डेरिवेटिव 1. नाउ मल्टीप्लाई t इन द ब्रैकेट 2 and this is minus 3 minus 2 log t upon t square. 2 minus 3 minus 1 minus 2 log t, minus 1 minus 2 log t. If we take minus common, we will get 1 plus 2 log t upon t square. This is dy by dt और हमें फाइंड क्या करना था? dy by dx. Therefore dy by dx, as we know, it is dy by dt upon dx by dt. dy by dt is minus 1 plus 2 log t upon t square, and this is minus 1 plus 2 log t upon t cube. तो माइनस माइनस 1 प्लस 2 log t कैंसिल होगा, t क्यूब न्यूमरेटर में जाएगा, t क्यूब बाई टी स्क्वायर विच इज t, एंड दिस इज द आंसर. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, एंड सिंपल सा ही क्वेश्चन था. हम लोगों ने क्वेश्चन रूल से x एंड y दोनों को डिफरेंशिएट किया, एंड dy by dx, dx by dt, dy by dx is dy by dt upon dx by dt. सिंपल सा सिंप्लीफाई भी होता चला गया, एंड द फाइनल आंसर इज t. चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In the following parametric functions, prove the given condition. First part, x is equal to e to power cos 2t and y is equal to e to power sin 2t. We have to prove dy by dx is minus y log x upon x log y. अभी तक पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हम लोग dy by dx निकाल रहे थे तो ये डिपेंड कर रहा था जो भी पैरामीटर गिवन था, बट इन दिस क्वेश्चन dy by dx हमें पैरामीटर से इंडिपेंडेंट दिखाना है. देखिए dy by dx इज इन द टर्म्स ऑफ x एंड y, तो ये हमें क्लिक करना चाहिए कि dy by dx को कैसे हम लोग पैरामीटर से इंडिपेंडेंट बनाएं. तो वी हैव गिवन व्हाट इज x, e टू पावर cos 2t एंड y is equal to e to power sin 2t. We have to find dy by dx. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dx by dt.
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में। dx बाई डी टी इज पैरामेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इसमें चेन रूल भी लगेगा। e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x, तो इसको हमने e टू पावर u का डेरिवेटिव e टू पावर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u करते हैं। दिस इज द चेन रूल, e टू पावर cos 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2t। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 2t? cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस 2 साइन 2t इंटू e टू पावर cos 2t। दिस इज dx बाई dt। सिमिलरली dy बाई dt निकालिए, सेम चेन रूल से करेंगे, e टू पावर साइन 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2t। साइन 2t का डेरिवेटिव 2 cos 2t e टू पावर साइन 2t। And further e to power cos 2t, it's a x minus 2 sin t into x. Similarly here e to power sin 2t is y, so 2 cos 2t into y. This is dy by dt and dx by dt. Therefore dy by dx, it's a ratio of dy by dt and dx by dt. 2 cos 2t into y upon minus 2 sin 2t. This is actually minus 2 sin 2t into x. तो 2 we can cancel, y by x तो बन गया, माइनस साइन इज ऑल्सो क्रिएटेड। अब cos 2t sin 2t को log x by log y दिखाना है। चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह करके यहीं छोड़ दिया। फर्दर वी हैव गिवन, क्या गिवन था हमें? x is equal to e to power cos 2t। If we take log both side, तो log x कितना मिलेगा? log x is cos 2t into log e, log e is 1। तो cos 2t की वैल्यू पता लग गई, वो हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली y हमें कितना गिवन था? e टू पावर sin 2t। अगेन टेक log बोथ साइड, तो log y is equal to sin 2t, पावर आगे आ जाएगी, log e is 1। तो पुट द वैल्यूज ऑफ sin 2t and cos 2t in 1। Put the values of sin 2t and cos 2t in 1। Therefore dy by dx क्या बना था अभी तक हमारा? माइनस साइन हम नोमरेटर में भी लिख सकते हैं। cos 2t की वैल्यू, cos 2t is log x, तो माइनस y log x upon x log y। दिस इज log y sin 2t, एंड यही हमें प्रूफ भी करना था, हेंस प्रूफ। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया, किस तरह से हमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से हम लोग फ्री कर सकते हैं फ्रॉम पैरामीटर। सेकेंड पार्ट देखिए, इन सेकेंड पार्ट x is equal to a sin 2t into 1 plus cos 2t and y is equal to b cos 2t into 1 minus cos 2t. Show that dy by dx at t is equal to pi by 4 is b by a। तो t की वैल्यू पाई बाई 4 आफ्टर द डेरिवेटिव रखना है, पहले नहीं रखेंगे आप। तो हमें दिखाना है कि इट्स वैल्यू इज b बाई a। तो यहां पे आपको इंडिपेंडेंट नहीं करना है पैरामीटर t से, t की वैल्यू ही पुट करनी है आफ्टर डेरिवेटिव dy बाई dx। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dx बाई dt एंड dy बाई dt, डिवाइड कर देंगे, dy बाई dx निकल आएगा, एंड देन वी हैव टू पुट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो dy बाई dt t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई dt y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो b तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हम 1 माइनस cos 2t का डेरिवेटिव कर रहे हैं, 1 का 0, cos 2t का माइनस sin 2t, और एक 2 और क्रिएट होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t इनटू फर्स्ट फंक्शन cos 2t प्लस
अब फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t एंड सेकेंड का डेरिवेटिव कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2t। तो कैन वी टेक 2 साइन 2t कॉमन, 2b साइन 2t। आफ्टर टेकिंग 2 साइन 2t कॉमन हमें मिलेगा cos 2t प्लस माइनस माइनस 1 प्लस cos 2t। तो दिस इज 2b sin 2t cos 2t 2 टाइम cos 2t minus 1. This is dy by dt. Now dx by dt. Differentiate x with respect to t. What is x? A sin 2t 1 plus cos 2t. Again by product rule करेंगे, sin 2t का डेरिवेटिव 2 cos 2t, 2 cos 2t। फिर से समझिए, sin 2t का डेरिवेटिव 2 cos 2t इंटू सेकेंड फंक्शन 1 प्लस cos 2t प्लस फर्स्ट फंक्शन sin 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 प्लस cos 2t, 1 का 0 cos 2t का माइनस 2 sin 2t। 2 we have taken common, 2a cos 2t plus cos squared 2t and this is minus sin squared 2t। 2a cos 2t and this is the formula of cos square a minus sin square a, cos 2a so cos 4t। This is dx by dt। Now we have to find dy by dx, which is dy by dt upon dx by dt at certain point t equal to pi by 4। बट पहले हम लोग सिंप्लीफाई करके देखें बन क्या रहा है। dy by dt 2b sin 2t 2 cos 2t minus 1 and this is 2a 2 we can cancel cos 2t plus cos 4t। This is the value of dy by dx। Now dy by dx की वैल्यू निकालनी है when t is pi by 4। t pi by 4 है तो 2t हो जाएगा pi by 2 and 4t हो जाएगा pi। Put these values, sin 2t यानी sin pi by 2 1 and b is already there, b into 1, cos 2t cos pi by 2 is 0, 0 minus 1, denominator a into cos 2t cos pi by 2 it's a 0 and cos pi 40 pi हो जाएगा, cos pi is minus 1, b into minus 1 minus b, a into minus 1 minus a, minus b by minus a, minus minus will get cancelled, only we will get b by a। क्या प्रूव करना था? yes we have, यही रिजल्ट भी प्रूव करना था। dy by dx की वैल्यू when t is pi by 4 it's b by a। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट x by sin x with respect to sin x। तो डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ऑफ x, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? फर्स्ट फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए। तो लेट द फर्स्ट फंक्शन बी y, लेट y is equal to x by sin x and second function be z, z is equal to sin x। We have to differentiate first function with respect to second function, means we have to find dy by dz नॉट dy by dx। y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में चाहिए। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, y इज x by sin x। तो अगर y x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, मींस वी हैव टू फाइंड फर्स्ट dy by dx। तो क्वोशिएंट रूल से sin स्क्वायर x
and sin x into derivative of x which is 1 minus x into derivative of sin x which is cos x. तो ये बन गया sin x minus x cos x upon sin square x. Sin x minus x cos x upon sin square x. This is dy by dx. And what is z? Z is sin x. Therefore, dz by dx, derivative of z with respect to x, sin x का derivative, very obvious, cos x है. But what we have to find? We have to find dy by dz. dy by dz, dy by dx और dz by dx से कैसे क्रिएट होगा? dy by dx. If we divide dz by dx, तो क्या ये हमें dy by dx ही मिलेगा? Yes, क्योंकि dx dx कैंसिल हो जाएगा. dy by dx is sin x minus x cos x and dz by dx is cos x जो कि इसके डिनोमिनेटर के साथ इंटू हो जाएगा cos x into sin square x. तो this is the answer. This is into sin. This is the answer of first part. Second part, differentiate tan inverse root over 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse x. तो फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है. अगेन सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई. लेट y इज द फर्स्ट फंक्शन, tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x. वेरी ऑब्वियस, x जीरो नहीं होगा, इट इज मेंशन, क्वेश्चन में भी मेंशन है. एंड z tan इनवर्स x ले लिया. डेरिवेटिव ऑफ z इज नॉट डिफिकल्ट क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव या तो चेन रूल से करेंगे बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूशन यूज करें. और हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी सीखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप में, या विदाउट अंडर रूट भी हो तो वी पुट एक्स इक्वल टू इधर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा. ए इज 1 तो पुट x इक्वल टू a इज 1 tan थीटा यानी ओनली tan थीटा. ये सिंप्लीफाई हो रहा है, चेक करते हैं. tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा एंड अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा इज sec थीटा. sec थीटा कैन हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 एंड दिस इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा. कॉस थीटा न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, यस ऑफ कोर्स tan इनवर्स भी होगा बाहर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. tan इनवर्स 1 minus cos theta, it's a 2 sin square theta by 2. And sin theta, can we write 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 we can cancel and एक sin theta cancel कर सकते हैं. sin theta by cos theta, sin theta by 2 by cos theta by 2, it's a tan theta by 2. tan inverse tan theta by 2, it's a theta by 2. And theta is, what is theta? Theta is tan inverse x. So this is half tan inverse x. तो y आ गया, it's not derivative, y is half tan inverse x. Then what about dy by dx? tan inverse x का डेरिवेटिव के साथ हाफ इंटू कर देंगे, 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज dy by dx. बट एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है? dy by dz. तो dy by dz is dy by dx divided by dz by dx. dy by dx 1 by 2 into 1 plus x square, while dz by dx is 1 upon 1 plus x square. 1 plus x square कैंसिल हो जाएगा, द आंसर इज हाफ. और सारी टर्म तो कैंसिल आउट हो गए, ओनली द आंसर इज जो बच रहा है 1 by 2. In the next class हम
एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे और उसमें भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही हम लोग करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।